हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो दशमलव भिन्न वाले हैं सवाल हैं, उनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो स्वमूल्यांकन का है। स्वमूल्यांकन पाठ 1। ठीक है, इसमें देखेंगे अपने पास है 0.1 के ऊपर बार। अब इसको लगाने के लिए हम लोग पहले बेसिक देखेंगे। जो भी दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, माना x = 0.1 बार। इस 0.1 बार को हम लोग लिख सकते हैं एक से भी कई बार। अब चूंकि एक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें हम क्या करें, 10 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x = 1.11। इसको आप समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 माने। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10x में से 1x निकालेंगे तो 9x बराबर ये क्या आ जाएगा, 1.111 माइनस 0.111। यहाँ से करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 9x। तो x = 9। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बेटा। सबसे पहले करना क्या है, जिसके ऊपर बार लगा है उसको क्या लिख दें, पूरा नंबर लिख दें, और जितने के ऊपर बार लिखा है उतना 9 लिख दें। ये क्या हो गई, P/Q के रूप में हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है 0.585। इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक ऐसा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको पहले बाय ट्रिक हम लोग देखते हैं। देखें, पूरे के ऊपर बार लगा है तो इसको लिख दीजिए 585 पॉइंट हटा के, अपान में जितने के ऊपर बार लगा हो तो 9। ये P/Q के रूप में लिखा जा चुका है। अगर ये इसको आप काटना चाहें तो काट करके छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 10 8 18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9। ठीक है, और 9 छक 54 और 9 बचे 45। ये कितना आ जाएगा, 65.111। ठीक है, चले इसको हम लोग अगर सॉल्व करें बाई मेथड तो क्या हो जाएगा, बाय मेथड सॉल्व करेंगे। आइए देखें, बाय मेथड सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, x = 0.585 के ऊपर बार। मीन्स इसका क्या है, 0.585, फिर उसके बाद 585, ऐसे ही कंटिन्यू आएगा, है ना। अब जितने के ऊपर बार है उतना हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 मतलब 1000 से इसमें हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 1000 = 585.585 ऐसे। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करें, क्या आ जाएगा, ये 999x = 585 हो गया। x = 585 और 999। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9 छक 54 9 5 45 P/Q के रूप में हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलें आगे। चले एक हम लोग एक दूसरा देखते हैं। ये क्या है, तीसरा 0.32। अब ऐसा है तो इनको हम पहले बाई सॉल्व करते हैं मेथड।
x इज इक्वल टू 0.32 के ऊपर बार, मीन्स ये क्या हो गया है 0.3222 ऐसे, ठीक है ना। अब जरा देखें, पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग दशमलव के बाईं ओर लेके आए। देखें 10 से समीकरण 1 में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका 10x बराबर 3.222। अब जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 10 से गुणा करें। एक अंक के ऊपर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक का बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 10 से गुणा करेंगे। क्या 10 से पुनः 10 से समीकरण 2 में गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा 100x बराबर 32.222 समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो आएगा 90x बराबर 32.222 माइनस 3.222, ये हो जाएगा आपका 32 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 29, ठीक है, कितना आ जाएगा 29, और यहाँ कितना आ जाएगा 90x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29/90, ठीक है। ट्रिक देखें इसकी, जब भी ऐसा फॉर्मेट हो तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे दशमलव हटा करके, फिर उसके पहले वाले नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे, अपान में जिसके ऊपर बार लगा है उतना 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या लिखेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा 29/90। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बेटा अपने को निकालना है 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या। हम लोगों ने परिमेय संख्या निकाला है, क्या करें 1/5 और 1/4, ठीक है ना। इसके पहले हर को हम लोग बराबर कर लें, हर को बराबर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1/5 इंटू 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और 4 से यहाँ, ये हो गया 4/20, और इसको करेंगे तो लिखेंगे 1/4 गुणे 5 से ऊपर और 5 से गुणा नीचे, ये बनेगा 5/20 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में हमको कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो एक इसमें ऐड करके अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4/20 गुणे 4 से ऊपर 4 और 4 यहाँ भी हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 5/20, इसमें भी 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा, तो ये हो गया 5 चौक 20 और बेटा 80, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16/80, ठीक है। अब 16/80 और 20/80, 80 इनके बीच से हम लोग चले, क्या आ जाएगा 17/80, 18/80 और 19/80, ये जो है 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है बेटा। चलो कर लीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ें। एक इसी में एक और सवाल है, √3 और √11 के बीच एक परिमेय संख्या, √3 और √11 के बीच एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या चाहिए, ठीक, एक परिमेय संख्या चाहिए तो a + b/2 ऐसा ये सूत्र है ना। इसमें से हम लोग मान रखेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.732, और √11 की वैल्यू कितनी होती है 3.316, हो गया, ठीक। यही दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रखें, ये क्या हो जाएगा √3 + √11/2
ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, बनेगा 1.732 प्लस 3.316। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 2 8, 3 1 4, 7 3 10, 3 1 4 1 5 हो गया। ये डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये क्या हो गई, ठीक एक परिमेय संख्या। चले ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्वमूल्यांकन के जो प्रश्न थे बिल्कुल सरलतम भाषा में आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजिए। तब तक के लिए मैं आपका अपना प्यारा आकाश, धन्यवाद, जय हिंद।